बैड बॉयज की टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है। देयर कैप्टन इज द लव चाइल्ड ऑफ हिमेश रेशमिया एंड पार्थिव पटेल। We also have local Prithvi Shaw and Nitish Rana. बॉलर है गोपी। There's something about Gopi and last over finishes. टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स है वसंत एंड को, इंडिया के नंबर 1 डीलर इन ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। नमस्ते दोस्तों, कोवर्ट क्रिकेटर्स में आज हम एक ऐसी लोकल टीम के बारे में बात करेंगे जो चेन्नई के क्रिकेट फैंस के दिलों में बस गई थी मच बिफोर सीएसके फीवर टुक ओवर। साल है 2007, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। विजय शेखावत इज येट टू मेक हिज डेब्यू। करण के हाथ में अब तक मैजिक बैट नहीं आई। पंकज ने अब तक कश्मीर के वादियों को एक्सप्लोर नहीं किया और इसी दौरान क्रिकेट जगत में चेन्नई की एक खास राइवलरी पीक पर थी, रॉयपुरम रॉकर्स वर्सेस शार्क्स 11। कब हो गया ये? ट्रेडिशनली रॉयपुरम रॉकर्स हैव डोमिनेटेड गली क्रिकेट, लेकिन शार्क्स 11 हमेशा एक टफ और अनप्रेडिक्टेबल ओपोनेंट साबित हुई है। इस कहानी के स्पॉटलाइट में है रघु, एक टैलेंटेड क्रिकेटर जो शुरुआत में रॉयपुरम रॉकर्स के लिए खेलता था, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात बने कि उसे अपने टीम को छोड़कर शार्क्स 11 टीम ज्वाइन करनी पड़ी। नाउ विथ रघु इन द टीम एंड हिज एबल गाइडेंस, द इम्पॉसिबल हैपेंड। Royapuram Rockers were knocked out from the semi-final by Sharks 11. Fast forward to 2016, हमारे शार्क टीम के मेंबर्स अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कोई शादीशुदा लाइफ एंजॉय कर रहा है, कोई अपने बिजनेस में सेटल्ड है और कुछ लोग तो गायब भी हो चुके हैं। जस्ट लाइक सम व्यूअर्स जो मेरा वीडियो देखकर गायब हो जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए। जहां तक शार्क्स 11 टीम का सवाल है, द टीम हैज अ कंप्लीटली न्यू लुक विद गोपी बीइंग द ओनली ओरिजिनल मेंबर ऑफ द टीम, स्टिल प्लेइंग एज कैप्टन, कोच, मेंटर, सिलेक्टर। बेसिकली वो शार्क्स 11 के MS धोनी है। अब दोस्तों, अगर आप 2007 की पूरी कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं, हाउ डिड द शार्क्स 11 टीम राइज टू द ओकेजन एंड ऑल दैट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। अब कोवर्ट वर्स में एक क्रिकेट प्लेयर हो और उसकी गर्लफ्रेंड ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो रघु की भी एक गर्लफ्रेंड है, अन्नू। देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज एग्री फॉर द मैरिज। ये तय होता है कि शादी थैनी नाम के गांव में होगी। बहुत ही खूबसूरत गांव है दोस्तों, बस यहाँ के लोग बात बात पर डंडा और तलवार लेके निकल पड़ते हैं। शादी के बहाने हमारी पुरानी शार्क्स पल्टन भी थैनी पहुंचती है। एक तरह का रीयूनियन होता है और वहां पर इनकी मुलाकात होती है अरविंद से, जो कि ओरिजिनल शार्क्स टीम के एक और प्लेयर है। लेकिन 2007 में एक लड़की के चक्कर में फंसकर उसने पैसों का कुछ कांड किया था और अपनी ही टीम को धोखा देकर वो भाग गया था। तो जैसे हर अच्छे दोस्त का फर्ज होता है, पहले सब अरविंद की धुलाई करते हैं और फिर उसके साथ दारू पीते हैं। अरविंद उन्हें समझाता है कि किस तरह से उसने खुद की एक क्रिकेट टीम बनाई है, वाह वंदा 11, जो पार्टिसिपेट कर रही है एक लोकल टूर्नामेंट में जिसका नाम है, वेट फॉर इट, धोनी ब्रदर्स कप। बोले जो कोयल बागों में। अरविंद की टीम अच्छी फॉर्म में है और उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। टूर्नामेंट के फेवरेट्स है जय पोंडा 11, जिसके कैप्टन है मिस्टर मरुतु पंडी। मरुतु भाई एक टिपिकल गांव का गुंडा है, दिन भर पीता है, ऐश करता है, अपने मूचों से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, गांव के मामलों में दखल अंदाजी करता है और टूर्नामेंट के अंपायर्स को उसके इशारों पर नचाता है। और इसीलिए उसकी टीम येलो जर्सी पहनती है, क्योंकि ये कोवर्ट क्रिकेटर्स का नियम है। अगर कोई टीम बेईमानी से खेल रहा है तो उसका कनेक्शन किसी भी तरह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से करना होगा। बात तो सही है। मरुतु भाई जानते हैं कि फाइनल मैच अरविंद की टीम के साथ ही होगी, इसलिए वो अरविंद के टीम मेंबर्स को धमकी देते हैं या फिर उनके अच्छे प्लेयर्स को रिश्वत देकर उन्हें भगा देते हैं। अरे मरुतु भाई, जब तू अंपायर्स को ही कंट्रोल कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है कि ऑपोजिशन में कौन खेल रहा है कौन नहीं। एनीवेज, तो अरविंद की दुख भरी दास्तां सुनने के बाद नशे में धुत शार्क्स पल्टन अरविंद की मदद करने रेडी होते हैं एंड दे अग्री टू प्ले इन हिज टीम। इट्स द डे ऑफ द सेमीफाइनल, वाह वंदा 11 वर्सेस CSK। CSK माने चिन्नमनूर सुपर किंग्स, क्योंकि असली CSK टीम तो उस वक्त सस्पेंशन के मजे ले रही थी। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स है वसंत एंड को, इंडिया के नंबर 1 डीलर इन ये नहीं बताया कि किसमें नंबर 1 डीलर है। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। वाह वंदा 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है। इनिंग्स की शुरुआत थोड़ी धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे इनिंग्स को मोमेंटम मिलता है थैंक्स टू सम सॉलिड हिटिंग फ्रॉम कैप्टन अरविंद, कार्तिक एंड गोपी। कार्तिक्स रनआउट इनफैक्ट कम्स एज अ कॉमिक रिलीफ। अरविंद प्लेस इट स्ट्रेट टुवर्ड्स द बॉलर और कार्तिक जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं शायद भूल गए कि वो फील्डर नहीं बैट्समैन है। वाह वंदा 11 एंड अप विद 136 रन्स इन 15 ओवर्स। CSK की शुरुआत तो अच्छी होती है, पहले ओवर में 11 रन स्कोर करते हैं, फिर उसके बाद हमें सिर्फ विकेट्स पैकेज दिखाया गया है। हाइलाइट्स ब्रॉट टू यू बाय वसंत एंड को, इंडिया का नंबर 1 डीलर इन। ये राज भी इसी के साथ चला। तो CSK की बैटिंग कोलैप्स होती है और वाह वंदा टीम विन द मैच बाय 62 रन्स।
मिस्टर सीनू, जो किराने वाले भैया बाय प्रोफेशन और अल्कोहलिक बाय पैशन हैं, अपने टीममेट्स को पूरी रात पिलाते हैं। पार्टी फुल स्विंग में होती है, लड़कियां भी मौजूद हैं और स्पॉटलाइट में है स्वप्न सुंदरी। अब इतनी सारी लड़कियां कहां से आई, इनको किसने बुलाया, ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि आइटम नंबर की जरूरत भी तो पूरी करनी थी। अगले दिन सुबह एकदम हैंगओवर मूवी जैसा वाइब्स देता है, विच इज इवन स्मार्टली मेंशन्ड बाय पार्ट टाइम यूट्यूबर कार्तिक। स्वप्न सुंदरी के बाजू में सोया है अपना हीरो रघु, और इतना ही नहीं, लड़की के गले में मंगलसूत्र भी है। टू ऐड सम मोर स्पाइस टू द प्रोसीडिंग्स, रघु इज सपोज टू गेट एंगेज्ड ऑन द सेम डे। तो उसकी सॉलिड फटती है, किसी को याद नहीं कि रात को हुआ क्या था। तो सब ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करेगा। What happened in the woods of Theni stays in the woods of Theni. किसी को पता नहीं चलेगा। सच तो ये है कि हमारे प्योर और पायस रघु ने रात को कुछ भी गलत काम नहीं किया। The मंगलसूत्र was a planted prop by मरुतु भाई as a part of his evil plan to blackmail the team later. रघु की एंगेजमेंट हो जाती है, बहुत ही खुशी का माहौल है, जिसे मरुतु भाई की नजर लग जाती है। मिस्टर मरुतु रघु के दोस्तों को वुड्स ऑफ थैनी की रात के कुछ एक्सक्लूसिव फोटोज दिखाता है। वो ये कहता है कि धोनी ब्रदर्स कप फाइनल वावंदा 11 टीम को हारना होगा, वरना वो उन फोटोज को सर्कुलेट करेगा। तो हमारी पलटन ये तय करती है कि रघु की शादी और इज्जत को बचाना है तो मैच हारना पड़ेगा। बिग डील यार, रवि इंदुलकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वर्ल्ड कप फाइनल हारने के लिए ऑलमोस्ट रेडी थे। ये तो फिर भी एक लोकल टूर्नामेंट है। अब दूल्हे राजा रघु और कैप्टन अरविंद पैनिक ना हो जाए, इसलिए उन्हें इस प्लान में शामिल नहीं करते। सेमीफाइनल में मरुतु भाई की टीम पहले बल्लेबाजी करती है, काफी धमाकेदार बैटिंग होती है। हमारे ओरिजिनल शार्क्स जानबूझकर शॉर्ट बॉल या फुल टॉस ही फेंकते हैं, एक के बाद एक चौके छक्के लगते हैं। Jay Ponda 11 scored 152 runs in 15 overs. The chase begins. Karthik plays a solid defensive shot, followed by an excellent leave to a delivery outside off stump, and then beautifully guiding the ball onto the stumps. अब आप सोच रहे होंगे कि वाह क्या अटैकिंग फील्ड है ये, Reminding us of the field set by Captain Varun against Pakistan. लेकिन यहाँ पे असल में ये लोग कैचिंग प्रैक्टिस का इंतजार कर रहे हैं। 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 9 for 3। कैप्टन अरविंद परेशान है, ये सोचकर कि जो टीम 2 दिन पहले टीम इंडिया इन व्हाइट बॉल क्रिकेट जैसे खेल रही थी, वो अचानक टीम इंडिया इन रेड बॉल क्रिकेट जैसे क्यों खेल रही है। फाइनल मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग? द मैच रीचेस एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि अब क्रीज पर है रघु और अरविंद। बोथ ऑफ देम आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन फिक्सिंग, इसलिए दोनों अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। दे स्टार्ट हिटिंग बाउंड्रीज, देयर पार्टनरशिप वर्थ 74 रन्स इन जस्ट 6 ओवर्स। फाइनली गोपी ग्राउंड पे जाकर रघु को पूरा सीन समझाता है। रघु अगले ही बॉल पर अरविंद को रन आउट करता है और उसके बाद गोपी और रघु दुकान बंद कर देते हैं। दे प्ले ओनली डिफेंस। दिस पार्टनरशिप माइट बी एन अनइंटेंशनल ट्रिब्यूट टू प्रभाकर मोंगिया पार्टनरशिप इन द इंडिया वेस्ट इंडीज मैच एट कानपुर इन 1994। मैच हाथ से निकल चुका है, 6 गेंदों में 57 रन चाहिए, लेकिन अरविंद अभी भी चिल्ला रहे मारो बेन स्टोक्स, बट द एंड वॉज इनएविटेबल। जय पोंडा 11 धोनी ब्रदर्स कप अपने नाम कर लेती है लगातार 8वीं बार। एज प्रॉमिस्ड बाय मरुतु भाई, वो फोटोज को डिलीट करता है। रघु की शादी होती है, दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसा कुछ होना चाहिए था। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि मरुतु भाई का बेस्ट फ्रेंड गणेशन, जिसे वो अपना छोटा भाई जैसे मानता है, ऑलरेडी उन फोटोज को लीक कर चुका होता है। क्योंकि गणेशन भी अनु से प्यार करता है, इसलिए रघु अनु की शादी तोड़ने के लिए उसने फोटोज को सर्कुलेट किया था। शादी कैंसिल होती है, रघु इज वेरी डिप्रेस्ड और हमारे हीरोज चेन्नई वापस चले जाते हैं। अब यहाँ उनके घरों में थोड़ा मेलोड्रामा होता है। इररिलेवेंट डिटेल्स फॉर कोवर्ट क्रिकेट यूनिवर्स, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अनु की शादी गणेशन के साथ तय हो जाती है और इवेंचुअली रघु और उसके दोस्तों को समझ आता है कि अगर उन्हें थैनी वापस जाकर अनु और उसके पेरेंट्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना है तो उन्हें थैनी में कुछ दिन रुकना होगा। लेकिन ऐसे ही रुकेंगे तो गाँव वाले और अनु के घर वाले उन्हें जरूर पिटेंगे। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, क्रिकेट। अब होता यह है कि मरुतु भाई के पास कुछ काम धंधा तो नहीं है, तो फिर से क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और अरविंद बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी टीम को टूर्नामेंट में रजिस्टर करता है। एंड द न्यू टीम नेम इज चेन्नई शार्क्स। और इस बार रघु को मदद करने के लिए उसके पुराने टीम रॉयपुरम रॉकर्स के 2 प्लेयर्स भी चेन्नई शार्क्स में खेल रहे हैं। सीधा सेमीफाइनल मैच की तरफ बढ़ते हैं, चेन्नई शार्क्स वर्सेस उसिलमपट्टी बैड बॉयज। अब जब मरुतु भाई ऑर्गेनाइजर है तो झोलझाल तो गारंटीड है। वो बैड बॉयज के प्लेइंग 11 को ही बदल देते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर दिस गाय। मैं बोल रहा हूँ इनको टीम इंडिया का सिलेक्टर होना चाहिए, देन ओनली विल टेक सम बोल्ड डिसीजंस। बैड बॉयज की टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है। इनफैक्ट वी आर टोल्ड दैट वन ऑफ देम इज SRH प्लेयर। देयर कैप्टन इज द लव चाइल्ड ऑफ हिमेश रेशमिया एंड पार्थिव पटेल। We also have local Prithvi Shaw and Nitish Rana. चेन्नई शार्क्स पहले बल्लेबाजी करते हैं और पहले ही बॉल पर कैप्टन अरविंद स्लॉक करने की कोशिश करते हैं एंड ही इज क्लीन बोल्ड।
अब सबका लक सैम कोस्टस जैसे थोड़ी ना होता है कि पहले ही बॉल से लॉक करेंगे। विकेट्स कंटिन्यू टू टंबल, गोपी अंकल रन आउट हो जाते हैं। एंड आई मस्ट से दैट आई लव्ड द ब्रॉडकास्ट टाइप कैमरा एंगल व्हिच वाज यूज्ड थ्रू आउट द मैच। एयू मलाई शुरुआत अच्छी करते हैं, चीयर लीडर्स को फाइनली नाचने का मौका मिलता है और फिर वो आउट हो जाते हैं। द स्कोर इज 2 overs 9 runs 3 wickets। रघु और कार्तिक पारी को संभाल लेते हैं एंड देन कम्स द डिस्ट्रैक्शन। अरे ये वाली नहीं रे। ड्रिंक्स ब्रेक में गोपी रघु को एक शॉकिंग खबर सुनाते हैं। अन्नू का फोन आया था, वो ये बताती है कि उनके पिताजी ने ये फैसला किया है कि अगले दिन सुबह ही अन्नू और गणेशन की शादी होगी। अरे ये अन्नू कैसी गर्लफ्रेंड है यार। पूरा फोकस चला गया बेचारे रघु का। मैच के लिए ऑल द बेस्ट भी नहीं बोलती है। अब सब लोग पैडमैन असाद जैसे लकी थोड़ी ना होते हैं। The match resumes and as expected Raghu throws away his wicket after a good start and the rest of them fall like 9 pins। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि सीनू का क्या रोल है इस टीम में। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग इनसे कुछ भी नहीं हो पाता है, फिर भी है वो टीम में क्योंकि वो दारू लाता है। Reminds me of this uncle from England's first cricket team who came into bat at number 10, falls cheaply and does not even bowl a single over। Chennai Sharks are dismissed for just 69 runs। The chase begins and bad boys start well. They hit 4s and 6s और पता नहीं क्यों the Sharks were bowling gentle half volleys and short balls। In no time the score is 33 runs in 2.1 overs और फिर बारिश होती है। The play is stopped due to rain। इधर डगआउट में इनकी बीवियां इनको टिप्स देती है। इनफैक्ट एयू मलाई की बीवी आस्क्स द राइट क्वेश्चंस। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है। The conditions have changed significantly now। Outfield is slow, pitch offers low bounce and suddenly bad boys के बैट्समैन find it very difficult to bat और शार्क्स के बॉलिंग और फील्डिंग में अचानक एक नया जोश आता है। The bad boys fail to adapt to the conditions, they collapse from 33 for 0 to 59 for 8। They lose 8 wickets for just 26 runs। थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है रियल में। Okay, maybe I should refer a more pleasant memory which is that of India-Bangladesh match in T20 World Cup 2022 when Bangladesh was dominating the chase with the score of 66 for 0 in 7 overs। फिर बारिश हुई, the playing conditions changed and when play resumed they kept losing wickets at regular intervals। Back to the match, it goes down to the wire, 11 required of 10 balls and then Karthik bowls the ball of the match। आई एम श्योर कि हमने गली क्रिकेट खेलते वक्त ये एक बार तो जरूर किया होगा। आखिरी ओवर में बैड बॉयज को जीतने के लिए चाहिए 7 रन्स। बॉलर है गोपी और स्ट्राइक पर है कैप्टन हरी। अब इन दोनों का थोड़ा बिटर स्वीट हिस्ट्री है। अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे टैप कीजिए। There's something about Gopi and last over finishes। पहले बॉल पे बैट्समैन बीट हो जाते हैं। बड़ी ताजुब की बात है कि द पिच स्टिल हैजंट ईज्ड आउट फॉर बैटिंग। अगली बॉल पर द बैट्समैन चार्जेस डाउन द पिच, कन्वर्ट्स द फुल एंड डिलीवरी इनटू फुल टॉस एंड हिट्स अ बाउंड्री। द इक्वेशन इज 3 रिक्वायर्ड ऑफ 4 balls एंड देन कम्स द ओनली इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस गाय सीनू। हरी एक स्क्वायर कट मारता है। बाउंड्री लाइन पर बॉल सीनू के टकले पर बाउंस होती है एंड द शार्क्स फील्डर कैचेस द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। नाइस टीम वर्क देयर, रिमाइंडिंग मी ऑफ अनदर ब्रिलियंट टीम वर्क कैच फ्रॉम कोवर्ट क्रिकेट यूनिवर्स। The equation is down to 3 runs of 3 balls। But it's also the last wicket। The next 2 balls are dot balls because it's mandatory to have a last ball finish। तो आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए, 2 runs needed for a tie। सब टेंशन में है क्योंकि अगर सुपर ओवर हुआ तो कोवर्ट इंडियन वीडियो को और खींचेगा, तो किसी भी तरह इस बॉल पर रिजल्ट लाना है। बॉलर और बैट्समैन रेडी है। स्लो मो इज एक्टिवेटेड, द बॉल इज बोल्ड। बैट्समैन उसे लेग साइड की तरफ खेलते हैं। वो पहला रन कंप्लीट करते हैं और फिर दूसरा रन कंप्लीट होने से पहले अरविंद हैज अ थाला मूवमेंट टू इफेक्ट अ रन आउट। चेन्नई शार्क्स विन द सेमीफाइनल। सब सेलिब्रेट करते हैं। अब फाइनल मैच होगा जयपोंडा 11 और चेन्नई शार्क्स के बीच। लेकिन मरुतुभाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अचानक उनका हृदय परिवर्तन होता है। Now he is a very good boy। तो अपना ईगो बाजू में रख के वो रघु की मदद करता है अन्नू को भगा कर ले जाने में, क्योंकि अगर रघु और उसके दोस्त गांव छोड़कर चले गए तो इनकी टीम फाइनल मैच के लिए नहीं आ पाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई होंगे, which will make Jaiponda 11 the default winners of the tournament। And that's all that matters for Maruthu। His reputation as a local cricket hero come down। प्लान कामयाब होता है, मरुतु को ट्रॉफी मिलती है और रघु को लड़की। लेकिन अरविंद को इस प्लान से बाहर क्यों रखा? बेचारा अरविंद अकेले टॉस के लिए जाता है और तभी उसको पता चलता है कि पूरी टीम उसको डिच कर चुकी है और अब पूरा गांव उसके पीछे पड़ा है। Will this be the beginning of a villain arc for Arvind? Will Ganeshan retaliate? Maybe Arvind and Ganeshan will team up and Maruthubai as the new addition in Sharks 11। We'll have to wait and watch। तो दोस्तों मूवी का नाम है चेन्नई 28 सेकेंड इनिंग्स। A very enjoyable movie with relatable characters। हालांकि पार्ट 1 was a bigger hit, but somehow I found the second movie more enjoyable। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे आप लोगों से एक सवाल है, अगर एक क्रिकेट मैच में इक्वेशन है 4 runs रिक्वायर्ड ऑफ 1 ball, जहां बॉलर है गोपी और बैट्समैन भी है गोपी, तो कौन से गोपी पर आप अपना पैसे लगाएंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जरूर टैप कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज टू सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स।
My social media handles are mentioned in the description below.